eligible persons are there. Yes. We'll see. It is not the final. You are not going to depart from to appear in the examination. No, absolutely. So then let the exam make home. Very well. I have no issue. Nothing is there. दोस्तों आज तीसरे दिन आपको बता दें कि टेट वर्सेस सीटेट का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक भर्ती में फॉर्म फिलअप किए थे, या बीपीएससी TRE 1 हो, 2 हो या 3 हो, हालांकि TRE 1 और TRE 2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम विशेष चर्चा करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। लेकिन जो भी अभ्यर्थी TRE 3 में भाग लिए हैं उसके लिए कहीं न कहीं एक काल मंडरा रहा है। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे इसी टेट और वर्सेज सीटेट बारे में। साथियों, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इस केस के बारे में, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड में जो है वह सीटेट नहीं लिया जाता है शिक्षक भर्ती में, केवल जेटेट लिया जाता है। मतलब जो भी अभ्यर्थी झारखंड से बिलोंग्स करते हैं, जेटेट देकर आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती में अप्लाई करते हैं। जिस तरह से बिहार में बीटेट होता है हर एक राज्य के लिए, यूपी में यूपी PET होता है, उसके बाद आपको बता दें कि झारखंड में जेटेट होता है, हरियाणा में HTET होता है, उसी प्रकार आपको बता दें बिहार में जो बीटेट होता है इसका भी केस किया गया था लगभग छठा चरण के समय ही। तो वही केस अभी खुल के आया है ना, सुनवाई होने वाला था। और इसी केस को बता दें कि झारखंड TET के साथ ही आपको बता दें कि सुना जाना था, लेकिन कल मतलब 11 तारीख को इस केस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। मतलब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि बिहार वाला जो मुद्दा है और झारखंड वाला जो मुद्दा है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बिहार वाले मुद्दे को सुनने के लिए और वक्त चाहिए, मतलब उसको अलग से सुना जाएगा, क्योंकि झारखंड वाला मुद्दा बिहार से अलग है। तो साथियों आपको बता दें कि प्राप्त सूचना के अनुसार, आपको बता दें सीटेट वर्सेस बीटेट का बात किया जा रहा है यहाँ पर। प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के द्वारा जो SLP सुप्रीम कोर्ट में बीटेट के द्वारा झारखंड के केस के साथ टैग हुई थी उसको डिस्टैग कर दिया गया है। मतलब आपको बता दें कि टैग का मतलब जेटेट और बीटेट दोनों केस एक साथ ही सुना जाना था। जो सीटेट वर्सेज था है ना, उसको डिस्टैग कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। मतलब जेटेट वाले को अलग से सुना जाएगा और आपको बीटेट वाले को अलग से सुना जाएगा। हालांकि इसमें कब टाइम मिला आप देख सकते हैं कि आज बिहार का सीटेट एक्ट केस की सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली है। मतलब सीटेट एक्ट केस का मतलब क्या है, सीटेट वर्सेज आप टेट कह सकते हैं TET। हालांकि ये झारखंड टेट का था है ना, स्टेट में सभी राज्य का आ जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि मतलब जो राजस्थान से जो बीएड वाले को के लिए केस किया गया था 1 to 5 हटाने के लिए, अभी बीएड वाले को हटा दिया गया, केवल राजस्थान से नहीं पूरे भारत से ही। तो इसी प्रकार अगर यह केस अगर टेट वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में आ जाता है फैसला, तो आपको बता दें कि सीटेट ऐसे ही हट जाएगा किसी भी राज्य सरकार के शिक्षक भर्ती परीक्षा से। वही जो आपको बता दें कि अभी बीटेट की जो सुनवाई है वह आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार का रीट याचिका में रूल को चैलेंज किया गया है, इसे अलग से सुना जाएगा 4 सप्ताह बाद, यानी कि अगले महीना आप कह सकते हैं है ना। इसका समय मिला है 4 सप्ताह बाद बिहार वाले केस का जो है वह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथियों इसमें और हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, लेकिन इस केस को विस्तार से जानने के लिए थोड़ा सा नवीन सर चर्चा किए हैं। जरा सुनिए उनकी जुबानी क्या कर रहे हैं नवीन सर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई कानून संबंधी जानकार तो हम नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा गौर कर पाए, जो मैटर को हम समझ पाए, मे भी कि बताने के क्रम में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए, क्योंकि कोई कानूनी भाषा में अगर इसको समझाते हैं तो वो मे भी कि थोड़ा अलग। वकील साहब से हम बात किए और जो हम समझ पाए वही चीज हम समझाने का इसमें प्रयास करेंगे। हालांकि ये बहुत बेहतर चीज इसको नहीं माना जाए, क्योंकि इसमें अंततः छात्र परेशान होते हैं। आप देख लीजिए TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया, अब जाकर के इसके कारण अगर रिजल्ट में विलंब होते हैं तो छात्र मानसिक रूप से परेशानी जायज है पूरी तरीके से। अभी कौन ऐसे छात्र हैं जो इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ाए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बिहार के बीटेट वाले छात्र हैं जिन्होंने अपने तरफ से इस मामले को संज्ञान में लिया और उनके अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह वो अपने तरफ से SLP दायर किए। पहले तो इस तरीके से मामला समझा जाए कि जैसे अभी कल भी आप देखे होंगे कि झारखंड टेट से रिलेटेड वकील सुनवाई किए। दूसरा पक्ष उनका सीटेट वाले, अभी उनकी बारी कल नहीं आई थी, आज वो लोग कर रहे हैं इस पर डिस्कशन। पहले माननीय कोर्ट को लगा कि दोनों का, बिहार का मामला और झारखंड का मामला पूरी तरीके से एक जैसा है, तो दोनों को एक में ही ऐड कर दिया गया। लेकिन बाद में जब गौर करने पर समझ में आया कि नहीं, दोनों के मामलात में अंतर है, क्योंकि झारखंड का मामला मूलतः आप देखेंगे वहाँ के कल्चर से रिलेटेड है
और भी उसके पर्सनल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड है, जबकि बिहार का मामला थोड़ा इससे अलग है। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो क्या आपत्ति रही स्टूडेंट को जो इस तरह से एसएलपी दायर करवाए, और हजारों की छात्रों में मतलब कि मैक्सिमम संख्या है पिटिशनर का इसमें जो बने हैं, वो सब मिल करके ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली में इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 38 के तहत बिहार के संदर्भ में स्टेट को कानून, वेतन, पेंशन, वेतन भत्ते, पेंशन से बनाने का से रिलेटेड बनाने का अधिकार आर्टिकल 38 के अंतर्गत। और लेकिन इनका कहना है कि बिहार सरकार 2012 के कंडिका 5 ख के अनुसार असंवैधानिक तरीके से इन्होंने अपना नोटिफिकेशन या सारा कुछ इन्होंने किया है, जो इनका आरोप है। तो इनके अनुसार कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको तय करने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है, जो इन्होंने किया है। और उसी के आधार पर इनका कहना था कि चूंकि रूल ये होता है कि हर स्टेट का अपना टेट होता है और उस टेट के अंतर्गत अंतिम रूप से बहाली इसका होना चाहिए था, तो ये आपत्ति सीटेट पर दर्ज अपना किए। तो जब माननीय कोर्ट इन सब बातों का अवलोकन किए तो उन्होंने जो पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा था तो उससे जिनके तहत आया था तो उनका पूरा डिटेल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया कि जो आदेश दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा उनका पूरा उनको डिटेल चाहिए था, प्लस जो नोटिफिकेशन 2012 के अंतर्गत था तो उसका डिटेल चाहिए था। तो वो नोटिफिकेशन हिंदी में था, लेकिन बिहार सरकार के अंतर्गत जो वकील रहे होंगे या एसएलपी जो दायर किए होंगे तो वो उसको इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट करवा बिहार सरकार को वकील, तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, हमको इसका ओरिजिनल पूरा डिटेल चाहिए, यानी कि आप मूल प्रति इसका हिंदी में ला करके दीजिए और पटना हाई कोर्ट का पूरा डिटेल हमको चाहिए होगा। तो उसके लिए इन्होंने 4 सप्ताह का समय दिया, 4 सप्ताह का समय, यानी 15 अक्टूबर को बिहार सरकार का अगली बिहार के संदर्भ में अगली सुनवाई होगी। तो तब तक के लिए मामला निश्चित रूप से स्थिर रहेगा। इसमें उस समय क्या भी पेश इधर से किया जाता है उसको देख करके क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट अपना सुनाती है, ये तो भविष्य के गर्त में चला गया। अब इसका पॉजिटिव या निगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन एक छात्रों को परेशानी जरूर बढ़ जाएगी कि रिजल्ट जो इनको लग रहा था कि मे बी सितंबर लास्ट में रिजल्ट दे दिया जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो निसंदेह रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। दूसरा क्या कि अगर बिहार सरकार के विरोध में अगर ये डिसीजन जाता है, पहले तो अब किस में जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार सरकार के विरोध में जाता है ये डिसीजन तो स्वाभाविक रूप से जो अलग अलग स्टेट में सीटेट को अलाउ किया गया है तो एक बेस बन सकता है। इसके आधार पर अलग स्टेट में भी सीटेट के संदर्भ में परेशानी बढ़ सकती है, अपने टेट के आधार पर ही फाइनल रूप से लिया जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा, आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि जो बच्चे TRE 1 दिए, TRE 2 दिए, TRE 3 दिए, TRE 1 2 में ज्वाइन भी कर लिए, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उस पर हमको लगता है अभी तो पहले तो ये तय नहीं है कि डिसीजन पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। अगर विपक्ष में डिसीजन आ गया तो वैसी परिस्थिति में जिस हिसाब से बीएड वाले कैंडिडेट को आप बिहार सरकार जो एडजस्ट की है 6th फेज वालों में, तो अभी तक उस पर कुछ भी आपत्ति नहीं हुई है दर्ज, तो मैं भी उसी तरीके से TRE 1 और 2 के संदर्भ में कोई न कोई बीच का रास्ता बिहार सरकार निकालेगी। अब TRE 3 का तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं दी गई है, तो पता नहीं अब इसके संदर्भ में क्या करती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति, और क्यों ऐसा करते हैं छात्र हमको पता नहीं चलता है। अब कितने छात्र इससे परेशान हो रहे होंगे मानसिक रूप से अलग, ये तो छात्र ही समझ रहे।